जब भी हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट जोन की, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन इज फॉर एजुकेशन एंड सेविंग्स। ये जगह भी बहुत अच्छी है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सोता है, बैठता है, तो यहाँ पर आपका माइंड बड़े अच्छे तरीके से चलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, आपको बेहतरीन नॉलेज मिलती है कोई भी काम को करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, अगर आपने अपने बच्चे को अपने बच्चे का स्टडी टेबल यहाँ पर लगा दिया, या आपने अपने बच्चे का बेडरूम यहाँ पर बना दिया, तो वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छी जगह है, उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएँगे, राइट? लेकिन अगर मेरी मम्मी ने यहाँ पर बना दिया होता, मेरी मम्मी ने मेरा रूम वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर बना दिया होता, मेरा स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में ही था, पर मैं वहाँ बैठकर कम पढ़ता था, दूसरी ज़ोन में बैठकर पढ़ता था, मेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन अगर मैं वहाँ बैठकर पढ़ता और वहीं पर मैं सोता, तो शायद मैं किसी क्लास में पास ना हो पाता। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? वेस्ट साउथ वेस्ट तो आप खुद कहते हो। क्या आपके लिए ये ज़ोन कुछ स्पेशल है? मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे, "नालायक पढ़ ले, तू तो फेल ही होगा। पढ़ ले, क्यों नहीं पढ़ता? तू फेल होगा तो मेरे से लिखवा कर ले ले, तू फेल ही होगा।" वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर दीवारों के भी कान होते हैं। यहां पर आप जो भी चीज को रिपीटेडली बोलेंगे, वो चीज यूनिवर्स के पास उसी मैनर के अंदर चली जाती है, जिससे कि यूनिवर्स आपको वही चीज बैक में देता है। यूनिवर्स देख रहा है कि मम्मी कह रही है, मम्मी की इच्छा है कि ये फेल ही होगा, तो बच्चा फेल ही होगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट का कमरा कैसा है? यहां पर आपको हमेशा पॉजिटिव बातें ही करनी है, बहुत सारी नेगेटिव बातें रिपीटेडली नहीं करनी। नेगेटिव बातें आपको ज़्यादा रिपीट नहीं करनी होती। मुझे ना अब भी याद आ जाता है, मैं जैसे कई बारी घर पे जाता हूँ, मम्मी के कोई फ्रेंड्स आते हैं, मिलते हैं। अच्छा, अब तो आचार्य जी बन गए हो। मम्मी कहती है, हाँ, वही नालायक है जो इतनी मार खाता होता था, पढ़ता नहीं था, और आज देखो पूरी दुनिया को पढ़ा रही है। मुझे तब भी समझ में नहीं आती कि मेरी तारीफ हो रही होती है या आज भी बेइज्जती हो रही होती है। लेकिन मम्मी है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमेशा से उनका यही टेंजेंट रहता है कि पता नहीं ये बन कैसे गया। फिर वो कभी-कभी खुद पर ही प्राउड ले आते हैं कि बस मैंने इसे डाँट-डाँट कर पढ़ा दिया, तो शायद ये पढ़ लिया होगा। बट एनीवेज़, मुझे इतना पता है कि बचपन से मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आते थे। मैं ना पढ़ूँ तो मैं फेल भी हो जाता था। शुरू से ही दिमाग कुछ ऐसा सही रहा। भगवान की जो इच्छा थी, मेरे पितरों की जो इच्छा थी कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ, तो मैं आ गया। आज ये नालायक स्टूडेंट आप लोगों को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरी माँ की ब्लेसिंग्स हैं, पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, शायद इस वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़ोन्स बड़ी मज़ेदार हैं। मेरे वेस्ट साउथ वेस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट स्टडी टेबल था, तो मैंने इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में से एमबीए भी करी। नालायक होने के बावजूद भी सोचो, और वो भी कैट का एग्ज़ाम पास करके। आज की डेट में वास्तु भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ा, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, जबकि किताबें देखकर मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। बट आपको इन ज़ोन्स को सच में रमाना होगा अपने अंदर, तो मज़ा बहुत आएगा। तो जैसे कि मैं वेस्ट साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर अगर किसी कपल का रूम आ जाता है, व्यक्ति थक-हार कर घर पे आता है, रूम में अपनी वाइफ़ के साथ बैठता है, वाइफ़ पूछती है, और काम कैसा था? बस बाज़ार में बहुत मंदा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे चलेगा, मुझे लगता है काम चेंज करना पड़ेगा। कई बार बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग देखे हैं मैंने जीवन में, बहुत नेगेटिव लोग। वो नेगेटिव लोगों के लिए ये स्थान है ही नहीं। वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट दोनों, वेस्ट साउथ वेस्ट तो जगह ही सरस्वती माता की है। हम कहते हैं ना, अरे भैया शुभ शुभ बोलो, कभी कभी जुबान पर सरस्वती भी बैठी होती है, तो ये तो जगह ही सरस्वती माँ की है। अगर आप यहाँ पर बैठकर कोई भी नेगेटिव बात करते हो, तो आपकी जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर बैठकर पॉजिटिव बातें करते हो, यहीं पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हो, तो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी अपने जीवन के अंदर होती हैं। 2-3 चीजें आप लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा। मैं जैनी संतों को भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और बचपन से ही बड़ा लगाव रहा मेरा उनके साथ, क्योंकि हमारे शोरूम के बिल्कुल सामने जैन स्थानक बनी हुई थी।
जब भी मैं उनके पास मिलता, बैठता, बस बड़ी सारी चीज़ें मैं सीखता, जो आज की डेट में मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी महाराज जी को माथा टेकने के लिए गए, और जी बंसल साहब काम कैसे चल रहा है? बोलने से पहले ही, मुझे आज भी वो दिन याद है, आई वाज़ इन 5th और 6th स्टैंडर्ड। बोलने से पहले ही महाराज जी कहते, "बंसल साहब एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो यूनिवर्स है, जो हमारा परमात्मा है ना, ये हमेशा हमारी बातों को सुनता है। तो जब भी कोई व्यक्ति ये पूछे कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर।" अरे आज नहीं तो कल भगवान भी ये कहेंगे ना कि भैया ये बार-बार ये कहता रहता है, इसके ऊपर तो असीम कृपा करनी पड़ेगी। और मैं जब अकल्ट फील्ड के अंदर आया तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि यूनिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूनिवर्स के अंदर आप जो भी अपनी मैनिफेस्टेशंस लगाते हैं, जो भी अपनी मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं, समझते हैं, तो यूनिवर्स आपकी उन मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता ही करता है। आप नेगेटिव बोलते रहोगे, नेगेटिव होता रहेगा। मैं एक बिज़नेस पर्सन भी हूँ, हमारे शोरूम मार्केट के अंदर हैं। बहुत सारे व्यापारी लोग अपने ही जानकार हैं, बचपन से इन्हीं लोगों के अंदर भीतर पला-बड़ा। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ को देखा, जितने भी मेरे अंकल्स पॉज़िटिव थे, यानी कि जो कहते थे ना यार कुछ करना है जीवन में, ये करना है, वो करना है, कर लेंगे। वो उन्होंने आज की डेट में कुछ कर भी लिया। और कई लोगों की आदत होती थी कि सुबह-सुबह ना ऐसे बैठ जाना, "बहुत मंदा है वीरे बाजार च, कुछ नहीं बन सकता, पता नहीं आने वाले युग च की होगा, मतलब आने वाले युग में क्या होगा?" उनके लिए सच में आने वाला युग खराब हो गया। 10 साल, 15 साल से कंटिन्यूअसली कहते रहना, ऑनलाइन ने तो मार्केट को खा लिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को दिमाग के अंदर बिठाए रखना, जबकि काम बहुत अच्छा था, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम भी कम होता गया। ये पॉजिटिविटी है जो आपको अपने जीवन के अंदर लेकर आनी है, मैनिफेस्टेशंस हैं जो जीवन के अंदर लेकर आनी है। और वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट ज़ोन में खड़े होकर रोज़ चिल्लाकर भी अगर कोई चीज़ के बारे में बोल दोगे ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो मिलेगा। या मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो मिलेगा। बोलो तो सही। मैं पहले अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार ये भी रेमेडी बताता था कि दीवार में ना ऐसे ऐसे करके अपने विश को बोलकर आ जाया करो। जैसे भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी जी के कान में बोलते हैं, वैसे ही वेस्ट में दीवार को अपनी विश बोलकर देखो और देखो कैसे मैनिफेस्ट होती है। इसी के साथ मुझे एक टेक्नीक याद आ गई, आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, विश मैनिफेस्टेशन टेक्निक 369। टेस्ला की टेक्निक है, निकोला टेस्ला ने ये टेक्निक को डेवलप किया था, बहुत चीज़ों को सोच-कर, समझ-कर कि जीवन के अंदर हम लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को कैसे ला सकते हैं। पता है इस टेक्निक के बारे में? 369 पता होगा, चलो बता देता हूँ एक बारी, आप लोगों के जीवन में काम आएगी। कहते हैं कि ये 369 टेक्निक वाज़ द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक वन्स अपॉन अ टाइम। और आज भी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कोई भी इस तरीके की अपने पास एक डायरी को ले लो। जो भी आपके जीवन के अंदर की विश है, उसे सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार लिखना शुरू करो। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार लिखना शुरू करो। विदिन 43 डेज़ योर विश गेट्स मैनिफेस्टेड। अगर वो 43 डेज़ में होने वाली हो। अब आप कहो कि मैं 5 करोड़ रुपए 43 दिन में इकट्ठा कर लूँ, मेरे पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ है। हो सकता है उस चीज़ को टाइम लग जाए। प्रैक्टिकैलिटी जो भी विश मैनिफेस्टेशन 369 टेक्निक के ज़रिए करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहती है। एक नोटबुक ले लेनी है आपने अपने पास, वो नोटबुक पूरा दिन आपके पास रहनी चाहिए। कहीं पर भी आप हैं, सुबह 3 बार आप लोगों ने लिखनी है अपनी विश को, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार। रजिस्टर या जो भी नोटबुक लो, थोड़ा हिसाब से ले लो कि एक ही पेज पर वो सारी चीज़ कर लो, ऊपर डेट को डाल दो। आप डेट के अकॉर्डिंगली नोट कर लेना कि 43 से डेज़ से पहले-पहले आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो गई, राइट?